ओके स्टूडेंट्स, तो हम बिगिन करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के लास्ट कंसेप्ट पे, ठीक है, जो कि है आपका एक्सिमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एक्सिमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, जैसे आपने प्रीवियसली दो टाइप्स की अप्रोचेस पढ़ी हैं। वन वाज योर क्लासिकल अप्रोच एंड द सेकेंड वन वाज योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच का एक फॉर्मूला इतना फेमस है कि आप अभी तक उसको प्रैक्टिस करते हो, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे किसी भी इवेंट या किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी तो मैं लिखती थी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिमिलरली वो अप्रोच क्या थी, प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका ही है। देखिए ये अप्रोचेस कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड है। इट्स अ वे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मे और मे नॉट, चांसेस अकरेंस की ये आउटकम आएगा नहीं आएगा, उसका क्या चांस है, उस निकालने के मेथड को ही हम अप्रोच बोलते हैं कि ये अप्रोच है, एक अप्रोच की गई है प्रोबेबिलिटी को निकालने की। ठीक है, जिसमें से आपने दो अप्रोचेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। द थर्ड वन जो आपके सिलेबस में है दैट इज योर एक्सिमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। देखिए नाम से समझ आ रहा है एक्सियमैटिक, नाम से पता चला होगा एक्सियमैटिक मतलब कुछ एक्सियम्स होने वाले हैं, कुछ रूल्स होने वाले हैं, उनके बेसिस पे मैं प्रोबेबिलिटी को बताऊंगी। जैसे कि आप खुद सोचिए एक्सियम्स या रूल्स, आपको एक्सियम्स वर्ड आपने बहुत सुना हुआ है। एक्सियम्स क्या हैं? कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो खुद में ही आपको पता है वो एविडेंट है, विदाउट प्रूफ वो एविडेंट है। तो एक्सियम्स या रूल्स, ये एक्सिमैटिक अप्रोच मुझे ऐसे एक्सियम्स प्रोवाइड करती है जो कि सेल्फ एविडेंट है, मतलब विदाउट प्रूफ भी आपको पता है कि हाँ ये चीज तो पॉसिबल है ही है। ठीक है, तो एक्सियम और रूल्स की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम इस पूरी अप्रोच में समझने वाले हैं। ओके सो लेट्स बिगिन। ये तीन एक्सियम है जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यही एक्सिमैटिक अप्रोच आपको कहती है। दिस इज द फुल प्रॉपर डेफिनेशन कि एक्सिमैटिक अप्रोच कैसे आपको बताती है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जोन से भी प्रूफ है वो आपको बताती है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सैंपल स्पेस एस, सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस एस ही लोगे, उसके अंदर मान लो ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा एन आउटकम्स हैं। आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं? एन आउटकम्स है ना, अगर काउंट करोगे तो। इन आउटकम्स को मैं सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये आउटकम्स हैं जिसको मैं सैंपल पॉइंट्स भी बोल सकती हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने ये तीन एक्सियम्स लगा के देखे, जो कि आपको खुद पता चलेगा कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन परफॉर्म करते हो तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक्सियम्स तो क्वाइट एविडेंट ही हैं, ये तो होते ही होते हैं जब भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकल के आता है। जैसे कि पहला एक्सियम देखते हैं। ठीक है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई। ये आई क्या है? आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। आप आई की कोई भी वैल्यू उठाओ, जैसे मैंने 3 उठाई या 2 उठा लेती हूँ, तो आई जब 2 है तो मतलब ओमेगा 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो आई की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो आउटकम्स भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अब ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटकम की, कहने का मतलब ये है किसी भी आउटकम की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और इसकी मिनिमम से मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। इसके बीच में तो लाई कर ही सकती है, मतलब मैक्सिमम 1 हो, 1 से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम 0 हो, 0 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? 0 से कम नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है? 0 हो सकती है। ठीक है, इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, और फॉर ऑल, अब आपने सेट थ्योरी में ये सिंबल्स को पढ़ना सीखा ही है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एंड इसका मतलब बिलोंग्स टू। तो सारे आउटकम्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? एस सैंपल स्पेस को। तो ये पहला एक्सियम मुझे ये कहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो, एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, सैंपल स्पेस मैंने लिखी, दो ही आउटकम्स है पॉसिबल, हेड या टेल। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोलूं, हेड एक आउटकम ही है, इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, आप सबको पता है 1/2 होती है, एंड 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सिमिलरली फॉर द टेल ऑल्सो। तो पहला एक्सियम
ये कहना चाह रहा है आपको, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी आउटकम्स हैं और उनकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, सबकी प्रोबेबिलिटीज, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी, उन सबका सम किसके इक्वल होगा? 1 के। ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, इसी भी वेरीफाई कर लेते हैं। जितने भी आउटकम्स हैं, एक हेड की प्रोबेबिलिटी तो मैंने निकाल ली, अब दूसरा आउटकम क्या है? टेल, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो 1/2। सेकेंड एक्सियम लगा के देखो, सारे आउटकम्स का सम, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के। आप प्लस करके देखो 1 नहीं आ रहा है। समझ आया कैसे सेकेंड एक्सियम अप्लाई हो रहा है? ठीक है। अब थर्ड एक्सियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहली बात, ये थर्ड एक्सियम किसी इवेंट के ऊपर लगेगा, ठीक है। ए इवेंट, आपको पता है इवेंट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैंने ए कोई भी इवेंट ले लिया, इसमें तो चलो मैंने सारे के सारे सैंपल स्पेस वाले एक आउटकम्स ही ले लिए। इसमें आप खाली ओमेगा 1 भी ले सकते थे, ओमेगा 2 भी ले सकते थे, खाली ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी ले सकते थे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 भी ले सकते थे, मतलब कोई भी इवेंट ले सकते थे। मैंने सारे के सारे आउटकम्स ले लिए, ठीक है। अगर ए इवेंट में आउटकम्स हैं, ठीक है, और मुझे, आपने खुद पढ़ा है इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर ए इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको काउंट करते थे, अपॉन सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होते थे उनको काउंट करके डिवाइड कर देते थे। ऐसे निकालते थे ना इवेंट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन आप खुद एक और, अब एक्सिमेटिक अप्रोच थोड़ा सा आपका देखने का नजरिया हल्का सा बदलेगी। आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, जस्ट एक देखने का नजरिया अलग है। वो क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ए इवेंट देखती हूँ, इसके अंदर ये सारे आउटकम्स हैं, मतलब इन सब आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वही तो आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी देने वाली है। तो इसी वजह से मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की क्या आएगी, जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो और उनको ऐड अप कर दो, तो किसकी इवेंचुअली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? उस इवेंट ए की। अगर मान लो ए इवेंट में मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लेके रखती हूँ, दैट्स इट। इफ मैं इस ए इवेंट के अंदर खाली आपको बोलती कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ही हैं, 2 ही हैं, तो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फिर कैसे निकलती? जो इसके आउटकम्स हैं, जो सैंपल पॉइंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड अप कर देती। ठीक है। तो हम अभी खुद कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पहले तो हम एक्सिमेटिक अप्रोच को अप्लाई करके चेक करेंगे कि जो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है क्या वो ठीक भी है या नहीं है। चेक करेंगे ना एक्सिमेटिक अप्रोच के थ्रू ही। वी विल चेक द वैलिडिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये थी पूरी एक्सिमेटिक अप्रोच। आपको मैंने अभी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल के साथ समझाई है। अभी हम आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन भी परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर हम एक्सिमेटिक अप्रोच को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैलिड है भी या नहीं है वैलिड। इन 3 एक्सियम्स के अकॉर्डिंग ही चेक करके बताएंगे कि वो गिवन वाली वैलिड होगी या नहीं होगी। आई होप आप सबको एक्सिमेटिक अप्रोच का बेसिक आइडिया और कंसेप्ट समझ आया होगा और इसके रूल्स भी समझ आए होंगे विद एन एग्जांपल आई गिव इट टू यू। ओके फाइन स्टूडेंट्स, जस्ट नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, तो अब हम लगाने जा रहे हैं अपनी एक्सिमेटिक अप्रोच। वी अप्लाई एक्सिमेटिक अप्रोच ओवर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और आपको खुद पता चलेगा कि कैसे ये हेल्प करता है हमें वेरीफाई करने में या वैलिडेट करने में कि हाँ जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपके सामने मैं एक्सिमेटिक अप्रोच की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने लगी हूँ। जो आपने अब डेफिनेशन करी थी ना लास्ट टाइम, अब उसी को ही मैं आपको प्रैक्टिकली बताने लगी हूँ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। मैंने 3 बार कॉइन को टॉस किया। सबसे पहला स्टेप आप सबको पता है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट फाइंड दी सैंपल स्पेस। हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। ठीक है ना, नाउ अप्लाई एक्सिमेटिक अप्रोच। ठीक है, मैं उसी से अप्लाई करके आपको बताऊंगी कि हाँ ये बिल्कुल हमारी ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी वैलिडिटी का वैलिडेट करेगा ये कि हाँ कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम क्या कह रहा था आपको एक्सिमेटिक अप्रोच का? वो कह रहा था कि अगर आप कोई भी आउटकम उठा लो
या कोई भी सैंपल पॉइंट उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, या फिर ये भी था कि यहाँ तो 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी उस आउटकम की, या 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी लाई कर सकती है, बट द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हाँ जी, ये पढ़ते हैं। अब आप कोई भी आउटकम उठा लो, जैसे मैंने पहला आउटकम उठाया हेड हेड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस आउटकम हेड हेड हेड। ठीक है, सबसे इजी तरीका तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लो। ठीक है, 8 हैं, ये एक ही है तो 1/8। नहीं तो एक और तरीका भी क्या है, मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया ना, पहली बारी हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉइन के अंदर 1/2, एंड दूसरी बार अगेन थ्रो किया तो हेड आया, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। ये एंड का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, मल्टीप्लाई। तो मैंने तभी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने कॉइन को 3 बारी टॉस किया, पहली बारी हेड आया, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, एंड दूसरी बार क्या आया अगेन हेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी हेड के आने की अगेन 1/2। सिमिलरली तीसरी बार भी फेंका मैंने, ठीक है, कॉइन, तो क्या आया मेरे पास हेड, अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। हेड एंड हेड एंड हेड, 3 बारी हेड चाहिए ना मुझे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/2 1/2 1/2, एंड मतलब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी में। ठीक है ना, जैसे एंड का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है ना, वैसे ही वही एंड का वही आपने जैसे किया था एंड बी, पीछे आपने इवेंट्स के अंदर एक टॉपिक किया था, इवेंट ए एंड बी को डिफाइन किया था। वो क्या था, ए एंड बी मतलब था ए इंटरसेक्शन बी। और जब एंड की बात होती है ना, और मुझे जब प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है, देखिए जब प्रोबेबिलिटीज की बात करूंगी और एंड होगा तो आपको सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, समझ आई। और यही अगर और की बात होती, आपको पता है इवेंट ए और बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी, तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज एड एंड अप होती हैं। ठीक है ना, हाँ जी, तो आप यहां पर आ जाइए दोबारा, तो मेरा 1/8 आया। सिमिलरली आप कोई भी आउटकम उठाओ, कोई भी सैंपल पॉइंट उठाओ, सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/8 ही आएंगी, विच इज लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो पहला एग्जाम तो यहाँ पे फिट बैठ गया एक्सिमेटिक अप्रोच से। अब सेकंड करते हैं, टोटल 8 आउटकम्स हैं, सबका आप चेक करो, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम, एवरी आउटकम इन दिस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी 1/8। आप खुद निकाल के देखो। ठीक है, तो टोटल कितनी बार है, आपने सेकेंड एग्जाम क्या पढ़ा था, सेकेंड एग्जाम ये बोलता था कि सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को मैं अगर एड एंड अप कर दूं तो आंसर क्या आएगा 1। मैं वही करने लगी, 8 है टोटल, 8 की अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को प्लस करती हूँ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 टाइम्स प्लस कर रहे हो ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, आंसर क्या आया 1। सेकेंड एग्जाम में आपका ट्रू प्रूव हो गया। अब थर्ड एग्जाम तो इवेंट पे हम करते हैं ना अप्लाई। पहले मैंने एक ए इवेंट डिफाइन किया, एटलीस्ट 2 हेड्स, इवेंट है, सबसेट है सैंपल स्पेस का, देखो इसके आउटकम्स में सैंपल स्पेस में से उठा रही हूँ। ठीक है, अब सारे आउटकम्स मैंने लिख दिए जो इस कंडीशन के फेवर में है। ठीक है, अब मैंने पढ़ा था थर्ड में, अगर मुझे किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो उसके आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देना, तो आपके पास ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब मेरे पास इंडिविजुअली सारे आउटकम्स और सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी तो है, मैंने एड एंड अप किया, आई गेट द प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल लो, अगर आप वैसे भी करना चाहो, टोटल 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा 3 वाला भी चलेगा। ठीक है, टोटल 4 ही आउटकम्स आए ना इसके अंदर, और टोटल कितने थे 8। अगेन क्लासिकल अप्रोच से भी अगर आप लगाओ तो आंसर सेम ही आएगा ना, मतलब एक्सिमेटिक अप्रोच आपके पढ़े हुए पहले कोई भी फॉर्मूले को वायलेट नहीं करती है, वो बिल्कुल अप्लाई करके अब मैं इसको कह सकती हूँ कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरी ठीक है, क्योंकि ये एक्सिमेटिक अप्रोच के तीनों एक्सियम्स को सैटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब आपका एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि एक्सिमेटिक अप्रोच के एक्सियम्स कैसे अप्लाई होते हैं। तब तक के लिए नोटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देखिए मैंने सिंपली बस एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है।
देखिए क्वेश्चन ये कहता है लेट अ सैंपल स्पेस बी एस जिसके आपको 6 आउटकम्स पता है, ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 एंड ω6। ये आपको 6 आउटकम्स गिवन है एक सैंपल स्पेस के, ठीक है। अब आउटकम्स को मैंने लिख दिया ऐसे और ये 5 केसेस दे दिए। केसेस का मतलब आपको 5 टाइप्स की इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं इन आउटकम्स की, लिखा भी हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। वही वैलिडिटी बतानी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है इन सैंपल पॉइंट्स या फिर इन आउटकम्स की, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अभी अगर मैं इनको इवेंट्स भी बोलूं तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि आप खुद देखो एक अगर मैं आउटकम उठा लूं और उसका सेट लिख दूं तो वो एक सिंपल इवेंट होता है ना, तो इनको आउटकम्स, सैंपल पॉइंट्स या एक इवेंट भी बोलूं तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एलिमेंट को उठा के लिखूं तो वो भी क्या होता है, एक सिंपल इवेंट तो होता है, ये आपने टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पढ़ा ही है। फाइन, ओके, सो लेट्स बिगिन। हाँ जी, सबसे पहले पहला केस देखते हैं, क्या पहली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है। अगेन वील अप्लाई एक्सिमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले दो, अब आप देखो यहाँ पे इवेंट की कहीं बात नहीं हुई ना, यहाँ पे ए इवेंट कहीं नहीं है, तो आपको पहले दो एक्सियम्स को ही सेटिस्फाई करवाना है। कौन से एक्सियम्स? पहली बात, इंडिविजुअली हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से कम, सॉरी 0 से ज्यादा या 1 से कम। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में भी हो सकती है। 0 से बड़ी, 1 से छोटी, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है पहला एक्सियम। दूसरा एक्सियम क्या है, इन सब प्रोबेबिलिटीज जितने भी आउटकम्स हैं, सब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। यही तो एक्सियम सेटिस्फाई करेंगे। आप फर्स्ट एक्सियम इस पे लगा के देखो, सेटिस्फाइड है, सबकी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर इनका आप सम भी निकालो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 1 ही बन रहा है, द सम इज कमिंग आउट टू बी 1 ओनली। तो यस, ये तो ठीक है भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगेन 0 हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, बस 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और इन सबका सम भी करो तो क्या आएगा 1, तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड दिन में मुझे देख के समझ आ रहा है ये लास्ट के दो केसेस में प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, फर्स्ट एक्सियम के अंदर ही है, तो ये तो क्या हो गया, अ बिग नो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, मुझे लास्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 दिख रही है। अगेन फर्स्ट एक्सियम, 1 से छोटी या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो अगेन इसकी दिक्कत की वजह से अगेन नो। एंड लास्ट देखो सारी पहले एक्सियम को सेटिस्फाई कर दी है, सब तुम्हारी सब तुम्हारी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। कोई भी 0 से ऐसा नहीं है कि छोटी और 1 से बड़ी हो, सब 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन इन सबका सम ग्रेटर देन 1 है। ऐड करके देख लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 प्लस 0.3, 0.6, ये आ गया 1 तुम्हारा, दैट इज योर 1.1, एंड ये हो जाएगा आपका 2.1, हाँ जी, दैट इज योर 1.0 एंड 1.1 एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 विच इज ग्रेटर देन 1। सो इसने सेकेंड एक्सियम को वायलेट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगी, नो। आई होप आपको एक्सिमैटिक अप्रोच और उसकी एप्लीकेशन क्या है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, बायस्ड एंड अनबायस्ड कॉइन का, या बायस्ड एंड अनबायस्ड डाई का। बायस्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं अभी डिस्कस करूं, व्हाट डू यू मीन बाय बायस्ड? बायस्ड का मतलब तरफदारी करना, ठीक है। तरफदारी का मतलब यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, किसी की साइड लेना, किसी का फेवर ज्यादा लेना, ठीक है ना, किसी का कम लेना, दैट इज बायस्डनेस। और अनबायस्ड क्या होता है, सबको इक्वली ट्रीट करना, ये वर्ड को ध्यान से सुनना, इक्वली ट्रीट करना, सबको एक समान ट्रीट करना, दैट इज योर अनबायस्ड। अनबायस्ड को मैं एक और वर्ड भी बोल सकती हूँ, दैट इज फेयर। तो अनबायस्ड मतलब फेयर एंड बायस्ड मतलब जो तरफदारी करे, ठीक है ना। तो अनबायस्ड मतलब इक्वल
मानना सबको, इक्वली मानना। अब इससे आपका एक नया टॉपिक अराइजल होगा, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद अनबायस्ड और बायसनेस के बेसिस पे थोड़े क्वेश्चंस और टॉपिक के अंदर और क्या एडिशन है वो भी कंटिन्यू करेंगे। ओके।